जय जीवदानी। आत्मा के कारक सूर्य जब नीच के हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आता है समाज में, क्योंकि अंदर का आत्मविश्वास, अंदर की आत्मनिर्भरता, अंदर का मान सम्मान, अभिमान और गुरूर घमंड जब किसी ग्रह के अंडर आ जाता है, जब किसी दूसरे की सोच के अंडर आ जाता है, तो इंसान कुलबुला जाता है, इंसान घबरा जाता है कि अब मैं दूसरे के अधीन हूं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है सूर्य के साथ, जो आपकी आत्मा के, आपके पिता के, सरकार के कारक होते हैं। सूर्य नीच के होने जा रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर आप सबका अभिवादन करते हुए आज चर्चा लेकर हाजिर हूं कि 17 अक्टूबर 2023 को देर रात सूर्य जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, नीच के होने वाले हैं, जहां पर वो 16 नवंबर 2023 तक रहेंगे। ये एक महीने का, लगभग 29 दिन का, लेकिन एक महीने का पीरियड जो है इसमें काफी उलाढाल होने वाली है। बिकॉज वहां पर जब सूर्य जाएंगे तुला में तो उनके पीछे पीछे बुध भी वहां चले जाएंगे, फिर वहां पर पहले से मौजूद है मंगल, फिर वहां पर मौजूद है केतु, जो कि 30 तारीख को केतु वहां से निकल जाएंगे, बुध भी वहां से निकल जाएंगे। तो ये बड़ी अजीब अजीब सी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे सिंह लग्न वाले, शुक्र लग्न वाले, तुला और वृषभ लग्न वाले, जिनकी सूर्य की और शुक्र की आपस में परम दुश्मनी है, परम शत्रुता है। उन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा जिनकी सूर्य की और शुक्र की महादशा, अंतरदशा चल रही हो, या जिनके शुक्र बहुत ही कारक हो, जिनके लिए सूर्य बहुत ही कारक हो, उनको इस स्थिति का बहुत ज्यादा असर होगा। अब आइए, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात करती हूँ राहु, केतु, शनि, गुरु की, तो वो राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देखा जाता है। इसलिए आप सब कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे हमारे मित्रगण, सहेलियां, भाई बहन सब लिखते हैं कि आप किसके अनुसार देख रही हैं राशिफल, तो वो लग्न के अनुसार ही देखा करती हूँ। लेकिन इस पर जो मोटा मोटा असर चहुतरफा होता है उसके बारे में, चाहे वो राशि हो चाहे लग्न हो, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि 17 अक्टूबर देर रात सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। और सूर्य को यहाँ नीच का क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य जो है आप किस किस के स्वामी हैं? सूर्य आपके आत्मा के कारक, आपके पिता के कारक, आपके हड्डियों के कारक, आपके दांतों के, आंखों के, स्कल के, आपके आत्मसम्मान के, आपके गर्व के, घमंड के, गुरूर के, स्वाभिमान के कारक, जो आपको इज्जत मिलती है समाज में उसके कारक, मान सम्मान जो आपको मिलता है उसके कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, नेता अभिनेता बनना सूर्य के वश में होता है, उनके आधिपत्य में होता है। और कोई इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ू भी होता है या डोमिनेटिंग होता है तो उसका सूर्य भी बहुत ज़्यादा बलवान होता है। जो बड़े बड़े काम कर दिखाते हैं वो सूर्य मंगल के अधीन या आधिपत्य में ज़्यादा होते हैं। ऐसे में अगर इनका बल कम कर दिया जाए, इनकी नीच राशि में इनका प्रवेश हो जाए, तो फिर ये निर्भर कर जाते हैं तुला राशि पर। तुला राशि क्या है? तुला राशि बहुत ही संतुलन की राशि है। तुला राशि 7वें भाव की राशि है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से विवाह की राशि है, संबंधों की राशि है और पब्लिक इमेज की राशि है। तुला राशि आर्टिस्टिक राशि है और तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनके साथ सूर्य की परम दुश्मनी है, परम शत्रुता है, जिस कारण सूर्य जो है जब निर्भर होते हैं तुला राशि में जाके पब्लिक पर, जब वो अपना कुछ दिखा नहीं पाते और अपनी बात, खुद की बात नहीं मनवा पाते और उनको जाकर पब्लिक पर निर्भर होना पड़ता है। लोग क्या उनके बारे में सोचेंगे वैसा व्यवहार करना पड़ता है। दूसरे की आंखों में देख के अपना व्यवहार बदलना ये उनके लिए बहुत ही कठिन जाता है और फिर वो हो जाते हैं नीच के। तो चलिए हम जानते हैं कि सूर्य को कौन कौन से नक्षत्र, कौन कौन से ग्रह यहाँ पर हस्त मिलाप करने के लिए मिल रहे हैं। तो 18 तारीख को बुध जो है
वो भी प्रवेश कर जाएंगे सूर्य के पीछे पीछे। बुधादित्य योग तो बनेगा, लेकिन चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। वहां पहले से ही सूर्य के मित्र मंगल भी मौजूद हैं और केतु भी मौजूद है। अब केतु राहु तो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, तो ये कोई पॉजिटिव बात ना हुई, लेकिन मंगल और बुध का होना सूर्य के लिए बहुत ही ज्यादा बचाव का कारण बनेगा, क्योंकि बुध भी उनके मित्र हैं और मंगल भी उनके मित्र हैं। आगे बात करें हम कि सूर्य को बल नक्षत्रों का कैसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो 17 अक्टूबर को जब सूर्य प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में, तो चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहते हुए मंगल के साथ बैठ जाएंगे। तो इनको 17 से लेके 24 तारीख तक, मतलब आप समझ लीजिए 6-7 दिन का पीरियड जो है, फिर भी सांस देने वाला पीरियड इनको मिलेगा। उसके बाद राहु का नक्षत्र लग जाएगा स्वाति, और इसमें ये बहुत ही बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि एक तो शुक्र का घर, ऊपर से स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, ऊपर से केतु का साथ में होना। अब ये स्थिति इनकी जो रहेगी ये 7 नवंबर तक रहेगी। तो ये 6-7-13 दिन का पीरियड जो है सूर्य लग्न वाले या दूसरे राशियों वाले जिनका शुक्र से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहा है, उन लोगों के लिए इतना दिन इन लोगों को संभल के चलना है। 7 नवंबर को फिर सूर्य जो है वो विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में, जहां से लेके फिर 10 दिन के लिए ये आश्वस्त हो जाएंगे। तो संभलने वाले दिन कौन से हैं अभी से घोषित कर देती हूँ। 24 तारीख से लेके 7 तारीख, मतलब 24 से लेके आप समझ लीजिए 6 और 7 कुछ 13 दिन का, 12-13 दिन का पीरियड है, जब आपको समझदारी से अपने काम सरकारी दरबारी नौकरी से रिलेटेड करने हैं। कोई नौकरी छोड़ नहीं देनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई उलझना नहीं, कोई गलत बात केसेस विवाद में नहीं करनी है। और ये आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि ये सूर्य और शुक्र की जो स्थिति अगर आपकी कुंडली में ऐसी हुई कि तुला राशि में शुक्र बैठे हैं या तुला राशि में शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग राज योग बनेगा। और यहाँ पर जो नीच भंग राज योग है तो वहाँ पर ऐसे असर नहीं आएंगे जो मैंने बताए। और सूर्य शनि का या सूर्य शुक्र का ये मेल जो है ये आपको फायदा देकर जाएगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य की तुला राशि में, ये उनके नीच के होने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी मिस नहीं कर सकते हैं हम कि सूर्य की दृष्टि उच्च की रहेगी। सूर्य सप्तम दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे और मेष राशि से सूर्य उच्च के हो जाते हैं। वहां पर फिलहाल राहु विराजमान है जो हट जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। एक मिला जुला संभ्रांत और भ्रांतियों वाला असर आपको इस पूरे कार्यकाल के दौरान सूर्य के देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति कैसी है, सपोर्ट है या नहीं है। सूर्य शुक्र के इस कॉम्बिनेशन में क्या उपाय करने चाहिए सभी को, ये तो मैं मेष से लेके मीन राशि को बोलते बोलते बताती रहूंगी, लेकिन एक कॉमन उपाय क्या है उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगी। जो मंत्र जाप करने हैं सूर्य के 12 नाम या गायत्री मंत्र या वैदिक सूर्य का बीज मंत्र, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो कि मेरी म्यूजिक कंपनी से है, मेरे द्वारा गाया हुआ है। आप सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या घर में लगा सकते हैं। चलिए हम मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य के स्थानांतरण का, गोचरीय व्यवस्था का जानते हैं। मेष राशि, सूर्य आपके सप्तम में, आपके पंचम भाव के स्वामी, तो विवाहित जीवन या बच्चों से अनबन ना करें। कोई पार्टनरशिप या व्यावसायिक काम करना है तो बड़ा ही संभल के करें। हो सकता है आपको पब्लिक इमेज में कमी महसूस हो, लेकिन साथ साथ में आपका जो द्वितीय बच्चा है, आपका द्वितीय चाइल्ड है, उससे आपको फुल सपोर्ट मिले। आप दिमागी अपनी जो गति है उसकी गति तेज ही रखें, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग वगैरह करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, तो आपके जीवन में ये जो अवांछित जो हैपनिंग्स हैं वो नहीं होंगी। इसके साथ अगर आप कोई अपने मित्र गणों से दुखी हैं या उनके कारण आपका कुछ काम अटका हुआ है, वो आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं,
तो आपको गायत्री के मंत्र और सूर्य को जल चढ़ाना ही सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। बहुत सारे बिजनेस एक साथ कर लेना और फिर उसमें हाथ झटक देना, पैसे लगा देना, डर जाना, पब्लिक इमेज खराब हो जाना, ये सब नहीं करना है। हालांकि आत्मविश्वास में कमी नहीं रहेगी, सूर्य की दृष्टि से ये काम आपका परफेक्ट होता रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए षष्ठ भाव में बैठेंगे सूर्य और ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, सूर्य स्थान बली रहेंगे और सामने द्वादश भाव को देखेंगे तो आपके विदेश से रिलेटेड काम सुचारू रूप से चल सकते हैं। उच्च कोटि के प्रेम संबंध 30 तारीख के बाद हो सकते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके शत्रु दमन तो होंगे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा सर उठा के आपकी उठापटक ना कर दें ये लोग, और आपको कोई लाभ हो रहा है कि आपके कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो रहे हैं, कुछ आपका लोन वगैरह मिल रहा है, तो उसमें कोई अड़चन ना डाले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको लोन्स वगैरह ज़्यादा लेने नहीं है, कर्जे उठाने नहीं है, इसकी भी खबरदारी लेनी है और सावधान रहना है। शत्रुओं से भी याद रखें, माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखें, उनके हार्ट से रिलेटेड या आपकी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उस पर ध्यान रखें। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड भी समस्याएं हैं, उसका भी ध्यान रखें। कोई वाहन वगैरह प्रॉपर्टी खरीदने का भी समय नहीं है। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में आते हैं। आपका शुक्र जो है वो बेचैन हो जाता है। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, सूर्य भी है, लेकिन शुक्र पे ज्यादा मानसिक स्थिति आपकी डिपेंड करती है। जब सूर्य आपके तृतीय भाव में आते हैं तो आप बहुत ज्यादा गलत निर्णय, घबराहट, नर्वस सिस्टम खराब, इस सब से आपके साथ होता है। आप देखिएगा आपके पैसे तो आएंगे, सरकारी दरबारी सपोर्ट भी मिल सकता है, लेकिन डरे रहेंगे आप अपने छोटे भाई बहनों से या हैपनिंग से जो आसपास हो रही हैं। और इसके लिए आपको माँ दुर्गा के मंत्र जपना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना अत्यंत उत्तम रहेगा। आपके लिए आपके बच्चों से अनबन ना हो, इसलिए उनसे दूरी ना हो, उनके साथ मन मुटाव ना हो, इसके लिए आपको दुर्गा माँ के ही मंत्र काम आएंगे। मित्र गणों से अगर आपकी अनबन हो जाती है तो भी आपको दुर्गा माँ के मंत्र काम आएंगे। छोटे भाई बहन आपके अस्वस्थ हो सकते हैं और उनकी चिंता आपको रह सकती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 30 अक्टूबर के बाद अचानक से कोई बड़ा धन लाभ या सरकारी दरबारी काम आपके कार्ड्स पर है। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से मुक्ति आपको मिल सकती है, मतलब पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। गलत बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए चतुर्थ भाव में बैठेंगे सूर्य। माता पक्ष को कोई हार्ट की तकलीफ है, आपको कोई हार्ट की तकलीफ है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, ध्यान रखें। आपको कोई घर में रेनोवेशन वगैरह करानी थी, दिवाली का मौका है तो थोड़ा संभल के अंधाधुंध खर्चा ना करें, नहीं तो संचित धन भी जाता रहेगा। परिवार के लोग आपसे मनमुटाव कर लेंगे और आपके कई सारे प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड काम आपको अड़चन में दिखेंगे। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा काम, सरकारी बड़ी नौकरी लगना, ओहदा लगना भी आपके नसीब में हो सकता है और आप नेता अभिनेतागिरी करते हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है। बेस्ट है आपके लिए कि आप गायत्री के जाप कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। सिंह राशि, लग्नेश है आपके सूर्य और जाते हैं अपने से तृतीय, शान बली हैं, लेकिन शान बली होने के बावजूद भी शुक्र के घर में है। तबीयत संभालिए, कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं या आपको जननेंद्रियों से रिलेटेड परेशानियां, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड, यात्राओं में आपको बहुत भाग दौड़ या बेचैनी या थकन, हालांकि काम होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होंगे। और 30 अक्टूबर के बाद तो बड़ा बड़ा कोई काम बन जाएगा, कोई बड़ा हाथ आ जाएगा काम, जिससे आपके थोड़ा सा राहत महसूस होगी आपको। ये भी याद रखें, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना करें और साथ साथ अपनी लेजीनेस लगती है आपको, अगर ऐसा लगता है थकन है तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सूर्य स्नान कीजिए और गायत्री के जप कीजिए। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए द्वितीय भाव में सूर्य का होना तुला में परिवार में असंतोष, कलह, क्लेश देता है, इसे बचें। तबीयत पर प्रकाश पड़ने वाला है, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी तो 30 अक्टूबर के बाद अचानक से ठीक हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा
डायग्नोज वगैरह करा के और इससे मुक्त हो जाओगे। आपके याद रखना कि कुछ संचित धन खराब करने की स्थिति दिखती है। अंदर से पैसा मत निकालो, अंदर से पैसा अपना दबा के रखो और परिवार के साथ कलह क्लेश मत करो, मन मुटाव ना करो, बोलने चालने की भाषा बहुत कड़वी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य मंगल का ये मेल आपको बहुत कड़वा बुला सकता है, तो इसका सावधानी बरतने का आपका रहेगा। मामला तो अच्छा है, कामकाज में बढ़ोतरी तो हो सकती है, लेकिन कामकाज बढ़ाने के चक्कर में अपना संचित धन नष्ट ना करें। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, मां देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि को लग्न में सूर्य बिल्कुल नहीं सुहाते हैं, आपको बेचैनी होती है, अपनी पर्सनालिटी में कमी लगती है, तो आप महालक्ष्मी के नमा के जाप गायत्री और आप साथ साथ में दुर्गा के पाठ या दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। ये क्योस है लग्न में आपके, और आप अपने आप को बड़ा ही भ्रमित आश्वस्त नहीं पाते, भ्रमित स्थिति में हो आप, और बेचैनी है आपको बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ, कुछ डिप्रेशन जैसी स्थिति ना हो, इसलिए आप निरंतर दुर्गा की आराधना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं, शुक्र के उपाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। 30 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा व्यावसायिक अनुबंध आपका बन सकता है, और साथ साथ आपके कोई सरकारी दरबारी काम जिससे पब्लिक इमेज आपकी बिगड़ी हुई थी वो सुधर जाएगी और आप पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तब वृश्चिक राशि आपके लिए, अब देखिए द्वादश भाव में सूर्य का जाना अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं, ऊपर से तुला में तो वो बेचैन है। अब वो बेचैन है तो आपके कामकाज बेचैन है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, मेहनत है लेकिन थकन है, लेकिन काम नहीं हो रहा। आपके दुश्मन सक्रिय हैं, लेकिन वो 30 अक्टूबर के बाद अचानक से सब वैनिश हो जाएंगे, भग जाएंगे सब, और फिर आपका कोई ना कोई बड़ा काम बैंकिंग रिलेटेड, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, बिजनेस में पैसा लगाने से रिलेटेड हो जाएगा। आपके मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी नौकरी वगैरह मिलने के भी योग आपके बनते नजर आते हैं। प्रेम संबंधों में खटास ना डालें, दूरियां बना के रखें, स्पेस बना के रखें, और विदेश रिलेटेड काम वीज़ा वगैरह संभल के करें। धनु राशि आपके देखिए लाभ भाव में है सूर्य आके आपको कोई बड़े काम में हाथ डाला है अपने सरकारी दरबारी, और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो उससे आपको मुक्ति मिले, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। 1-2 महीना रुकिए, अभी तो आपको बहुत संभल के और शांति से और रिलैक्स होकर सोच वोच के करना चाहिए। घबराहट में, एंग्जाइटी में कुछ मत करिए। आप क्या कीजिए, आप ओम महालक्ष्मी नमः के और गायत्री के जब साथ साथ में करते रहिए, आपको आराम रहेगा। आपके कार्य के स्वामी हैं, बहुत थकाएंगे आपको, बहुत भाग दौड़ रहेगी, और तबीयत ना खराब हो इसका आपको ध्यान रखना है। आपके हड्डी, स्कल, दांत, आँख, स्पाइन से रिलेटेड कोई बेचैनी, दर्दें वगैरह आपको हैं तो आप सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान वगैरह ले सकते हैं, या सूर्य के 12 नाम बोल सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा आपका काम होना, व्यवसाय का या नौकरी का, तो वो आपको कार्ड्स पर दिखता है आपके, और आपके मित्रगण भी आपकी सहायता 30 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। माइंड उजागर हो जाएगा, माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे करना क्या है, और आपके डिसीजंस वगैरह शादी वगैरह के भी होते नजर आते हैं, कहीं बड़ी जगह अच्छी बात चलेगी आपकी। मकर राशि आपके दशम भाव में, अब सूर्य दशम भाव में अच्छे माने गए हैं, स्थान बली माने गए हैं, और देखते हैं चतुर्थ भाव। तो अभी तो फिलहाल 30 अक्टूबर तक आपसे कहते हैं कि हार्ट रिलेटेड परेशानियां संभालें, बाद में तो आपका बड़ा प्रॉपर्टी लेना, वाहन लेना, ये सब काम 30 अक्टूबर के बाद हो सकता है।
अभी तो क्योस बना हुआ है कि ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसमें लोन उठाया, उसमें ये काम किया और सब परेशानियां हो गई। ऐसा न कीजिए, रिलैक्स रहिए, आराम से काम कीजिए। ये महीना थोड़ा सा 30 त्योहारों का है, 30 त्योहार मना लीजिए, लेकिन अपने बहुत बड़ी बड़ी एम्बिशंस को थोड़ा सा एक तरफ रखिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत परेशान हो जाएं इन सब बातों में और आप जो हैं कुछ ना कर पाएं। अब अच्छी स्थिति आती है और अच्छी स्थिति आने पर इंसान का काम हो भी जाता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा 1 आध महीना रुकने की ज़रूरत है, फिर आपके काम अच्छे बनेंगे। फिलहाल 30 अक्टूबर के बाद आप काफ़ी राहत में आ जाएंगे। पिता पक्ष की तबीयत संभालना ज़रूरी होगा। कार्यस्थल पर बेचैनी, झगड़ेबाजी मत करें और गलत कोई एग्रीमेंट्स वगैरह ना करें, पेपरबाजी संभल के करें। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि भाग्य भाव में बैठे सूर्य, नवम भाव में बैठे सूर्य अच्छा फल देते हैं। यात्राएं शुभ हो सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद बड़े बड़े काम हाथ में आ सकते हैं। नए काम जो अभी चल रहे हैं उसमें आपको बेचैनी है, आप नहीं चाहते कि वो काम आप जल्दी जल्दी करें, घबराहट में करें, लेकिन ऐसा ही हो रहा है, आपको उसमें यश नहीं मिल रहा है और आप जो हैं अपने बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों से भी आपको परेशानी है। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अग्रेशन आपके काम नहीं आ रही, आपको थका रही है और यात्रा में भी खूब थक रहे हैं, तो थोड़ी यात्रा अवॉइड करो। और अभी फ़िलहाल, और 30 अक्टूबर के बाद करना, अभी फ़िलहाल जो है अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी संबंध संभाल के रखें। काम अगर उनके साथ किया है तो बहुत ही संभल के बोलचाल की भाषा ठीक रखें। मीन राशि, आपके लिए अष्टम भाव में बैठ गए सूर्य। अब ये बहुत ही मज़ेदार स्थिति तो ना हुई, तो आप समझिए हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानियां या हार्ट से रिलेटेड परेशानी या आपको कोई ऐसी परेशानी जो जननेंद्रियों से रिलेटेड है तो उसमें बचना है। 30 अक्टूबर के बाद आपका बड़ा संचित धन होगा, तो नेचुरली कुछ बड़ा काम होगा तो ही संचित धन होगा। तब तक आप चुप से अपना वक्त काटें और ब्लड प्रेशर और गुस्सेबाजी से परेशान ना हो, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर होगा और सोचेंगे तो ब्लड प्रेशर होगा। तो सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। लोन्स वगैरह उठाने का प्रयोजन अभी मत कीजिए और अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के कीजिए। मामा पक्ष, ससुराल पक्ष के साथ कोई बिजनेस अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये महीना जाने दीजिए। विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी पार्टनर आपकी खूब मदद करेंगे। उन्हीं के हेल्प से आपके कई सारे काम और आपके परिवार के हेल्प से लेटर ऑन आपके काम, आपके पिता के हेल्प से आपके लेटर ऑन काम बनते नजर आते हैं मुझे। तो ये था सूर्य का नीच राशि तुला राशि में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक मैं आपको कुछ 1-2 कॉमन उपाय बता दूं सूर्य शुक्र के, जो करने से आपको तकलीफ कम होगी। जिन लोगों के लिए कारक है सूर्य उनको भी, जिन लोगों के लिए कारक है शुक्र उनको भी। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, ये सूर्य और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन में अच्छा उपाय है। सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः करना, या सनलाइट में बैठ के सांस खींचो, ओम, ये आप बोलते ही जाइए, इससे भी चैन पड़ेगा आपको। सनलाइट में बैठ के गायत्री करना, सनलाइट में बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। एक कटोरी में पानी लीजिए और पाठ करने के बाद अच्छे आसन पर बैठ के वो पानी पी जाइए। इससे आपको काफ़ी चैन आराम मिलेगा। और बाकी तो आपको अपने ग्रहों की स्थिति कुंडली में देखकर ही उपाय करने चाहिए। जो मैंने अभी उपाय बताए वो बहुत ही कॉमन है सूर्य शुक्र की स्थिति में और वो आप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।